नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें आज हम कल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सीखा था नंबर ऑफ डिजिट और उसी के आगे आज हम क्लास को बढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कल हमने पढ़ा था, जिसमें से मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उसमें मैंने कुछ चीज़ें सिखाई थी। जैसे आपको बताया था कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं और 1 से 9999 तक 38889 डिजिट होते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये याद हो गया होगा और इसी के आगे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं बहुत ही बेसिक आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 2 और 5 के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा बहुत ही कॉमन है। अगर हम 2 के डिविजिबिलिटी का रूल देखें तो देखते हैं कि अगर 2 की पावर ऑफ 1, अगर 2 के विभाज्यता का नियम हम देखें तो 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 के विभाज्यता का अंक 2, और इसका क्या कह रहा है विभाज्यता का नियम कि अगर इकाई का कौन सा अंक, इकाई का एक अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 की पावर ऑफ 2, 2 की घाते 2, इसका मतलब क्या है 4, और 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है इकाई के 2 अंक। 2 की पावर ऑफ 3 क्या होगा 8, और इसका क्या होगा विभाज्यता का नियम इकाई के 3 अंक। 2 की पावर ऑफ 4, इसका वैल्यू क्या होगा 16, और इसमें क्या कहता है इकाई के 4 अंक। 2 की पावर ऑफ 5 वैल्यू 32, और इसमें क्या रहेगा इकाई के 5 अंक। इसी तरह हम देखेंगे धीरे आगे भी बढ़ता जाएगा। और 2 की पावर ऑफ n, 2 की पावर ऑफ n की वैल्यू का विभाज्यता का नियम क्या कहेगा 2 की पावर ऑफ n, और इसका मान क्या होगा 2 की पावर ऑफ n, और इसके विभाज्यता का नियम कहता है इकाई के n अंक। इकाई के n अंक अगर n से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या n से विभाजित हो जाएगी। इसको नोट करते चलिए क्योंकि ये हमको आगे चल के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 के विभाज्यता का नियम आप लोग देखें कि 2 की पावर ऑफ 1 अगर है तो इकाई के 1 अंक, 2 की पावर ऑफ 2 है तो इकाई के 2 अंक, 2 की पावर ऑफ 3 है तो इकाई के 3 अंक, 2 की पावर ऑफ 4 है तो इकाई के 4 अंक, 2 की पावर ऑफ 5 है तो इकाई के 5 अंक। इसी तरह अगर 2 की पावर ऑफ n है तो इकाई के n अंक अगर 2 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। देखते हैं कि 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 विभाज्यता का नियम कहता है कि 5 की पावर ऑफ 1 यानी 5, और 5 का 5 के विभाज्यता का नियम है इकाई का 1 अंक, इकाई का 1 अंक। अगर इकाई का 1 अंक 5 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 की पावर ऑफ 2 25, और इसमें इसका विभाज्यता का नियम क्या होगा इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक। 5 की घाते 3 इकाई के 3 अंक। 5 की घाते 4 625, और इकाई के 4 अंक। इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे और 5 की पावर ऑफ n यानी कि 5 की पावर ऑफ n, और इसके विभाज्यता का नियम क्या कहता है इकाई के n अंक अगर 5 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि इतना नॉर्मल सा विभाज्यता का नियम भी होता है। 5 की पावर ऑफ 1 यानी 5 इकाई का 1 अंक, 25 इकाई का 2 अंक, 125 इकाई के 3 अंक, 625 इकाई के 4 अंक। इसी तरह आगे देखेंगे कि 5 की पावर ऑफ n इकाई के n अंक। क्लियर। इसी से
क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, जो कि हमसे नहीं बनते, हम नहीं कर पाते हैं पेपर में। और उसका रीज़न यही है कि हमें विभाज्यता के नियम का ही पता नहीं है। तो कल तो मैं पहला क्वेश्चन तो मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे। लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 348 डिजिट डिवाइड बाई 125। तो बताइए कि शेषफल कितना बचेगा। अगर मैं इस पूरे नंबर को 125 से भाग लगाऊं तो मुझे प्राप्त करना है कि इस 125 से इस पूरे नंबर में भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम कल सीखे थे कि किस तरह से हम पहले क्या निकालेंगे, लास्ट के डिजिट निकालेंगे। तो अब ये 348 लिखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि 348 किससे ज़्यादा है, 189 से ज़्यादा है, यानी 1 से 99 तक हमको पहले ही संख्याएं मिल चुकी हैं। तो मैं 348 से 189 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। 8 5 13, एक हासिल दे दिया, 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 159। अब ये 159 जो है वो कितने अंक वाली संख्याएं होंगी, 3 अंक वाली। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस ना हो गया हो। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 53, यानी ये कितने नंबर हो गए, 53 नंबर हो गए। और मैं इसमें 53 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो 9 3 12, 9 5 14, 1 15, 152। यानी जो ये डिजिट है ये कहाँ तक गया हुआ है, 152 तक गया हुआ है। 152 तक गया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 150 151 152 लिख सकते हैं, 151 152। अब 125 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है। और 125 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई के 3 अंक। 5 की पावर ऑफ 3 ही तो है, 5 की पावर ऑफ 3 यानी इकाई के 3 अंक। तो मुझे इकाई के 3 अंक लेना है, तो मैं किन को लूंगी, 152 को लूंगी। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको काट देते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाई कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 27, और यही क्या है आपका आंसर, 27 ही क्या है आपका आंसर। बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे क्लास बढ़ेंगी और हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, 8 की पावर ऑफ 2 3 2 2 5 की पावर ऑफ 3 4 8। इसमें बताइए कि टोटल डिजिट कितने हैं। इस पूरे संख्या में बताना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कितने डिजिट मिलेंगे। अब बताइए, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं ये जानना जरूरी है। तो मैं बताऊं डिजिट टोटल कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, यानी टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्हीं में से आएगा। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। क्लियर, तो 10 डिजिट होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, एसएससी मैक्सिमम ऐसे ही देता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जो ये हमारी वैल्यू है, जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये 10 के फॉर्म में आ जाए। किसके फॉर्म में आ जाए, 10 के फॉर्म में आ जाए। जब क्वेश्चन 10 के फॉर्म में आ जाता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्यों होता है ये देखिए, पहले जैसे लिखा हुआ है 10 की पावर ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। लिखा हुआ है 10 की पावर ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या है
10 लिखा हुआ है 10 की पावर ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या है? क्लियर? इसी तरह हम आगे देखेंगे 10 की पावर ऑफ n, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 10 की पावर ऑफ n। अब एक बात समझिए आप, ये नहीं बताती हूँ, इसकी बात आप समझिए। 10 की पावर ऑफ 0, 10 की पावर ऑफ 0, तो कितना डिजिट आ रहा है? एक डिजिट आ रहा है। पावर कितनी है? हमको सिर्फ पावर में ध्यान देना है। पावर कितनी है? 1 है, तो डिजिट कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? पावर कितनी है? 0, तो डिजिट कितनी है? 1, यानी इससे 1 बढ़ा हुआ है। पावर कितनी है? 0, डिजिट कितनी है? 1, क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। यहाँ पर पावर कितनी है? 1 और डिजिट कितने हैं? 2। डिजिट कितने हैं? 2, यानी कि जो पावर है उससे 1 बढ़ाकर, यहाँ पावर 0 थी तो यहाँ डिजिट 1 है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ डिजिट 2 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ डिजिट कितने हैं? 3, यहाँ पावर 3 है और यहाँ डिजिट कितने हैं? 4। क्लियर? तो अगर यहाँ पर पावर n है, अगर यहाँ पर पावर n है तो डिजिट कितने होंगे? n+1। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पावर है उससे 1 बढ़ाकर, हम देख रहे हैं कि जो पावर है उससे 1 बढ़ाकर हमको क्या मिल रहा है? डिजिट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर उसी क्वेश्चन इसी को अप्लाई करेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत यूजफुल है और इसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। अगर पावर 0 तो डिजिट 1, अगर पावर 1 तो डिजिट 2, अगर पावर 2 तो डिजिट 3। क्लियर? तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये 8 है, क्या है? 8 है। इसको थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पर 25 कर लेते हैं, ठीक है? अब सही। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। 8 है और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 3, 2 की पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं, ये हो गया। और ये 25 है, इसको 5 की पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अब आप सभी जानते होंगे कि अगर लिखा है a की पावर ऑफ m इंटू b की पावर ऑफ m, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू b की पावर ऑफ m। ये सब हम आगे के क्वेश्चन, आगे के वीडियो में ये सब देखेंगे। बहुत ही विस्तारित मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये a की पावर ऑफ m इंटू b की पावर ऑफ m की वैल्यू a इंटू b की पावर ऑफ m हो जाती है। लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पर ये जाने रहिए कि a की पावर ऑफ m इंटू b की पावर ऑफ m है, तो a इंटू b की पावर ऑफ m इसको लिखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 5 की पावर ऑफ 6, 9, 6, और 2 इंटू 5 मीन्स 10, और 10 की पावर ऑफ 6, 9, 6। तो हमने अभी सीखा कि अगर 10 की घाते 3 है तो डिजिट कितने होंगे? 4 होंगे। तो 10 की घाते 696 है तो डिजिट कितने होंगे? +1, 600। और यही क्या है? हमारा आंसर। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप लोग। बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, आगे धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, ठीक है? तो नोट कर लिए होंगे। अब इसको आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी और 2, 4, 6 लेक्चर में सही हो जाएगा सब कुछ। मैं एसएससी का ही आया हुआ एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराती हूँ। 4 की पावर ऑफ इंटू 5 की पावर ऑफ, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर ऑफ 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटू 5, इसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर ऑफ 2, 2, 2, 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 10 बन जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ रहा है पेपर में? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने डिजिट होंगे इसमें? बस एक जोड़ देना है, +1, क्या आ जाएगा? यही क्या है? हमारा आंसर है। क्लियर है? सभी नोट कर लीजिए। अभी
कर रहे हैं कि इसको 10 के फॉर्म में बदलना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनको हम 10 के फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए लिखा हो, नॉर्मल ऐसे ही मैं कुछ रट के नहीं आती हूँ, नेचुरल में पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर ऑफ 48 इंटू 2 की पावर ऑफ 32, इसको बताइए इसमें कितने डिजिट होंगे। तो हम इसको कुछ भी कर लें, इसको हम 10 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, और 10 बनता किससे? 5 और 2 से। तो इसको हम कुछ भी कर लें, हम इसको 10 नहीं बना सकते। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझिए, फिर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो 10 वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसी में आगे बढ़ने के लिए एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था, दिया हो तो 2 अंकों की संख्या बनाइए। अगर 2, 3, 4, 5, 8 दिया हो तो 2 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की बनाना है? 2 अंकों की संख्या बनाना है। 2 अंकों की संख्या तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। 2 अंकों की संख्या जैसे इनको मिलाकर बनाए, जैसे क्या बन सकती है? 23 बन सकती है, 24 बन सकती है, 25 बन सकती है, 22 बन सकती है, और 28 बन सकती है कि नहीं बन सकती। अब हमको बनाना कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो हम सीधा सा प्रयास करेंगे, बहुत ही बेसिक। कितने अंकों की बनाना है? 2 अंकों की, समझिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 अंक रखूँ, यहाँ टोटल कितने हैं? 5, और यहाँ कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्या हमको इस तरह से चेक करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अगर रिपीटेशन हो, अगर हमको अंकों को रिपीट कर सके, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 रखा, क्या रखा? 2 रखा, तो 2 रखा तो फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, और फिर 2 भी आ सकता है। रिपीटेशन है तो हमारा आंसर क्या होगा? 25। अगर इसी में लिख दे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्या लिख दिया? कि आपको अंक को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब हमारा आंसर क्या होगा? तब देखिए मैंने यहाँ पर 2 रखा, क्या रखा? 2 रखा, तो मैं अब यहाँ 2 दोबारा यूज नहीं कर सकती। यानी कि जब मैं यहाँ दोबारा 2 यूज नहीं कर सकती, तो मैं कितने अंक यूज कर सकती हूँ? 4। और जब मैं 4 अंक यूज करूंगी तो मैं कितने अंक बना पाऊंगी? 4 ही नंबर बना पाऊंगी। कितने नंबर बना पाऊंगी? 4 नंबर बना पाऊंगी। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? और ये क्या है? हाँ, क्लियर? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 20, और अगर रिपीटेशन है तो 25। क्लियर है? इसी में भी हम और देखेंगे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। इवन नंबर पे भी बात किया जाएगा। अब अगर क्वेश्चन बोल दे कि दिया हो तो 2 अंकों की इवन कितनी संख्याएं होंगी? कितनी? सम कितनी संख्याएं हो सकती हैं? इवन कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो इवन नंबर देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि इवन क्या होता है, पहले ये समझिए। इवन उस संख्या को कहेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 22 है, वो 2 से डिवाइड हो रही है। 32 है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो ये क्या है? इवन नंबर है। कोई भी इवन नंबर आप देख लीजिए, वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हमको कितनी संख्याएं मिली हुई हैं? 5। कितनी मिली हुई हैं? 5। 2, 3, 4, 5 और 8। तो मैं अब बनाना कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या फोकस करूंगी? इवन अंक। क्यों? क्योंकि मुझे इवन देखना है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी, इकाई का अंक, यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। 2 से क्या होगी? डिविजिबल। तो हमारे दिए हुए अंकों में ऐसे कितने अंक हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? कितने हैं? 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, और 8 कट जाएगा। तो यानी हम 3 और 5 यहाँ पर नहीं लिख सकते। 3 और 5 यहाँ पर नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। बचा क्या? 2, 4 और 8। यानी कितने लिख पा रहे हैं? 3। तो यहाँ पर कितने होंगे? 3। और यहाँ पर कितने होंगे? टोटल 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर कितने होंगे? 5। उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए।
यही क्या है आंसर। क्लियर। अगर रिपीटेशन है तो आंसर क्या आएगा 15। और अगर इसी में बोल दे कि रिपीटेशन नहीं है तब क्या होगा, तो समझिए यहाँ पर तो 3 ही होंगी, यहाँ पर तो 3 ही होंगी। बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अंक यूज हो रहा होगा वो यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। तो टोटल कितने हैं 5, तो कितने हो जाएंगे 4। 4 × 3 इक्वल टू कितना 12। और ये क्या है, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये बात थी 2 अंकों की। अब हम देखते हैं कि हमको अगर 4 अंकों की संख्या बोल दे तो हम कैसे बनाएंगे, 3 अंकों की संख्या बोल दे तो हम कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा और समय लूँगी आपका, बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, थोड़ा समय तो लगता ही है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए बन रहा है 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनाना है। 4 अंकों की संख्या मुझे बनानी है, कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। कितने अंक बोल रहा है, 4 अंक बोल रहा है। तो अब एक बात समझिए आप सभी लोग, टोटल कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। तो एक बात बताइए 0 3 0 0 3 0 0 0 3, इसमें नंबर ऑफ डिजिट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसका भी वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू सेम और इसका भी वैल्यू सेम ही। क्लियर। यानी अगर किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा हुआ है तो क्या इसका महत्व तो कुछ निकलेगा, क्या इसका कुछ महत्व तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, एक ही है, वैल्यू क्या है, एक ही है। तो हमको मिला कितना है, 5 अंक मिले हुए हैं। तो क्या हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, नहीं। और जब हम यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते तो बचे कितने 4। अब हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम 0 नहीं रख सकते तो बचे कितने 4, तो 4 अंक रखेंगे और बाकी जगह हम 5 अंक रख सकते हैं। अब बस इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 20 100 और 500, क्या आ जाएगा आंसर। अगर रिपीटेशन है तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी में लिख दे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब क्या करेंगे, तब मैं इसी को समझा देती हूँ आपको इसी क्वेश्चन में कि अगर बोल दे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब हम क्या करेंगे। तब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि 4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते। तो बचे कितने 4, तो यहाँ पर कितने होंगे 4। अब यहाँ 4 और टोटल कितने हैं 5, तो जो यहाँ यूज हो गया है वो यहाँ यूज नहीं होगा। तो यहाँ कितने बचे 4, क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं 5 हैं। तो यहाँ अगर एक जो यूज हो गया है वो यहाँ यूज नहीं होगा, तो बचे कितने 4। अब जो यहाँ यूज हो गया वो यहाँ यूज नहीं होगा, तो बचे कितने 3। जो यहाँ यूज हो गया था वो यहाँ नहीं होगा, तो बचे कितने 2। और इन्हीं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यही क्या होगा आंसर। तो क्या आएगा 48 इंटू 2 इक्वल टू 96, क्या है हमारा आंसर। क्या है आंसर। समझ से क्वेश्चन को करिए, धीरे धीरे संख्याएं बनती रहेंगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 अंकों की संख्या का, ये तो था 4 अंकों के लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 अंकों की संख्या। क्वेश्चन कह रहा है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। का प्रयोग करके कितनी बोल रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। अब 3 अंकों की बोल रहा है तो फॉर्मेट क्या होगा, क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम यहाँ पर अंकों को गिनेंगे, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 हो सकते हैं, यहाँ भी 5 हो सकते हैं और यहाँ भी 5 हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 125। अब अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब क्या करेंगे,
तब यही थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। क्या बदलेगा, यहाँ पर तो पूरी 5 हो सकती हैं, जो यहाँ यूज़ होगी वो यहाँ यूज़ नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी 4, जो यहाँ यूज़ होगी वो यहाँ नहीं होगी, तो बचे कितने 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को 20, 3 60, आंसर क्या आ जाएगा, और यही क्या है हमारा आंसर। उम्मीद है कि मैंने आज आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई होंगी। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने सॉल्व की हैं। अब कल मैं आपको बताऊंगी किस तरह से 2 और 5 के अलावा भी हम संख्याओं में डिजिट बता सकते हैं। क्लियर है सभी का? ओके, थैंक यू क्लास।